प्रचार कर रहे हैं, कैसा बोला हिसार का? माहौल अच्छा है हिसार में और सारे हरियाणा में 25 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी मतदाताओं को, हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि अपने अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश में कितने विकास के काम हुए, देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विदेशों में भी नाम किया। आज हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात को अहमियत देते हैं। ऐसे महापर्व में हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, ताकि इस देश के लोकतंत्र में देश विकसित हो सके और देश 2047 तक विकसित भारत दुनिया में एक नाम कमा सके। किसान लोकसभा से चटोला परिवार के 3 कैंडिडेट नाम बताएं, तो स्थिति में तीनों 25 नजरिए से आते हैं। मेरा अपना आकलन ये है कि 2 प्रत्याशी तो मैदान में ना बराबर है। असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी का है। और हरियाणा में भी तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों में मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस से है और बीजेपी की कुछ खिलाफत थी, आहिस्ता आहिस्ता गेन किया है। और मुझे आकलन है कि आप देखेंगे नतीजे ऐसे चौंकाने वाले आएंगे जैसे 2019 में आए, ऐसे 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपके पास सिरसा, रोहतक और हिसार लोकसभा जी। तो कल 20 तारीख को सिरसा में सीएम योगी जी आ रहे हैं और हिसार के अंदर योगी जी अमित शाह जी आ रहे हैं जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी जनसभा हुई कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी बड़े लीडर इन दिनों में, इस हफ्ते में आएंगे। कोई किसी लोकसभा हमारा, कोई किसी विधानसभा हमारा, सबकी ड्यूटियां लगी, सब आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और एक माहौल बनता है। बड़े नेता आने से प्रदेश में माहौल बदलता है और आप देख भी रहे हैं, खुद आप पत्रकार है, रोज माहौल बदल रहा है। जो कल स्थिति थी वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। किसान भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, आपके नजरिए से कैसा होगा? नहीं, इतना विरोध नहीं है, जैसा पहले दिखता था उतना विरोध नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी गांव में जा रहे हैं, सब में लोग स्वागत कर रहे हैं। थोड़े बहुत तो खिलाफत होती है और जो रूलिंग पार्टी सत्ता में होती है उसकी कोई ना कोई किसी न किसी वजह से खिलाफत होती है। ये लेकिन देश लेवल का चुनाव है, ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है। आम आदमी गली मकान ये छोड़ करके इसमें राष्ट्र को एक विश्व शक्ति बनाना, इसलिए आम आदमी सोचता है कि भाई ये देश का चुनाव है और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की, इसलिए लोग मोदी जी के नाम पर 10 की 10 लोकसभा सीट देने जा रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस कहती है कि जो हमारी लास्ट की लड़ाई है संविधान बचाने की। नहीं, संविधान खतरे में कहाँ है? ये तो कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग इस बात को करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है कि जिसको बदला जाएगा। लेकिन विपक्ष का काम है दुष्प्रचार करना, वो अपने प्रचार में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप सिरसा लोकसभा के भी प्रभारी हैं, तो सिरसा में क्या सिचुएशन मांग रहे हैं? मैं सभी जगह कह रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता चुनाव हमारा उठ रहा है और आने वाले समय में जब 25 तारीख को वोट पड़ेगी और 4 तारीख को गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। सिरसा में जो मैं 400 को पार का नहीं कर रहा, मैं सारे देश की ना मुझे जानकारी ना बात है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, आप कह रहे हो धीरे धीरे हम चुनाव प्रचार हो रहा है जी। पहले चुनाव प्रचार डाउन नहीं, शुरू में जब हम प्रचार शुरू किया तो उस समय इतना अच्छा नहीं था जितना आज अच्छा हुआ, ये हकीकत है। और भारतीय जनता पार्टी के रोज बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, रोज प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और मेरा जो आकलन है, जब 25 तारीख को वोट पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। शायद की सीट का कितना मार्जिन मांगते? मार्जिन की अभी नहीं कहता, लेकिन हम रोज बढ़ रहे हैं। और जब आदमी चुनाव में, हमने बहुत चुनाव लड़े, जब आदमी उठने लगता है तो उसका कोई आंकड़ा नहीं होता कि कितना उठ रहा है, वो उठता ही चला जाता है। जो गिरने लगता है वो बहुत नीचे तक गिर जाता है। तो 25 तारीख बताएगा कि कितने हम उठते हैं।